मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने फोन नहीं किया, फिर भी मैं ये बताता हूं, तिरंगा के लिए कांग्रेस को कोई अगर पाठ ना पढ़ाए तो बेहतर होगी। मोदी जी को पहले सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के तिरंगा के लिए मेहर अली साहब, उनका योगदान मोदी को सोचना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, दिन रात गांधी जी के बारे में ये मोदी सरकार हिंदुस्तान के हर लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। और ये गांधी जी की आजादी के समय में सबसे बड़ा हथियार थी खादी, और ये खादी के चलते सारे हिंदुस्तान आज तक इस्तेमाल करते थे खादी की तिरंगा। लेकिन वो भी तिरंगा महात्मा गांधी जी के जो निशान थे वो छीन लिए हैं हमारे हिंदुस्तान की सरकार, और ये खादी के बदले हमारे दुश्मन चीन से मंगाया जाता सारे तिरंगा। और मोदी की कोई चुनिंदा बिजनेसमैन है हिंदुस्तान में, उनको सारे ऑर्डर दिए जाते कि भाई तुम तिरंगा बनाते रहो। लेकिन जो गरीब लोग खादी के चलते छोटा मोटा धंधा करते थे, जिसके लिए मोदी कहते कि सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो आत्मनिर्भरता की धज्जियां उड़ाते हुए एक खादी की सारे अधिकार और खादी की बनाए हुए सारे तिरंगा आज हिंदुस्तान के आम लोगों से छीना जा रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे दुश्मन चीन से मंगाए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में कोई चुनिंदा पूंजीपतियों को जो ये सारे प्रस्तुत करने के लिए कहा गए हैं, ऑर्डर उन्हीं लोगों को मिले हैं। और इसलिए तिरंगा के बारे में, जिस तिरंगा को कभी बीजेपी ने माना नहीं, आजादी के बाद ये तिरंगा के खिलाफत करते थे बीजेपी पार्टी, और भगवा ध्वज के लिए बार बार सवाल करते थे। ये तिरंगा को जिन्होंने माना नहीं कभी, आज वो तिरंगा की सामने रख के हिंदुस्तान के आम लोगों को दोबारा गुमराह करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं तिरंगा मतलब गांधी, तिरंगा मतलब आजादी की आंदोलन। आजादी के आंदोलन में बीजेपी पार्टी की क्या भूमिका रही, इतिहास तरीके से एक जांच एजेंसी ईडी को दुरुपयोग करते हुए, बेजा इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में अहम भूमिका जिस पत्रिका ने निभाई थी, आप सब पत्रकार हैं, आप जानते हैं नेशनल हेराल्ड उस पत्रिका के नाम भी है, और जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, रफ़ी अहमद किदवाई, नरेंद्र देव सब मिलके ये नेशनल हेराल्ड और इसके साथ साथ का हिंदी और उर्दू भाषण हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी की जंग में शामिल करने के लिए शुरू किए थे पहल। और आज जो आज़ादी की समय में वॉइस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल थे, हिंदुस्तान की आज़ादी की जो स्वर थी, आज उस नेशनल हेराल्ड को और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए एक नापाक इरादे के साथ जांच एजेंसी ईडी को दुरुपयोग करते हुए हमारे खिलाफ एक साजिश छेड़े गए। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की हर विपक्ष पार्टी के खिलाफ ईडी को बेजा इस्तेमाल करते हुए सबको अपदस्थ कर रहे हैं, अस्थिर कर रहे हैं। विपक्ष जितने सरकार चलाते हैं हिंदुस्तान में, सबको अस्थिर और अपदस्थ कराना ये सरकार की एक मुद्दा बन चुके हैं, और ये मुद्दे को अमल करने के लिए ये सरकार ईडी को दुरुपयोग करते आ रहे हैं। तो आज ईडी सरकार की एक औजार बन चुके हैं विपक्ष पार्टियों को नस्तनाबूद करने के लिए, विपक्ष पार्टियों को अस्थिर और अपदस्थ करने के लिए। मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त होना चाहिए। हम सदन में सिर्फ हमारा बात रखने का कोशिश की, और वो भी 1 से 2 मिनट की समय मांगे थे कि सिर्फ हमारे बात तो रखने का मौका दिया जाए। सदन किस लिए है?
विपक्ष अपना बात रखने को ना पाए तो सदन की हैसियत क्या है, अहमियत क्या है। लेकिन वो भी सत्तारूढ़ पार्टी हमें नहीं देते हैं। मजबूरन हमें ये सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए ये बार बार हमें अपना गुहार लगाते आ रहे हैं और इसके चलते चर्चा तो नहीं करते, बोलने का तो मौका नहीं दिया जाता, उल्टे ये सदन को एडजॉर्न किया जाता है, बंद किए जाते हैं। फिर भी हमारी उम्मीद है कि हमारा बात 2 बजे तक जब सदन फिर चलेगी तब हमारे बात रखने का मौका मिलेगी। ये उम्मीद के साथ हम लोग सदन में ठहरे हैं। हम सरकार को बार बार ये गुहार लगाते आए हैं कि हमारी बात रखने को अधिकार हमें दिया जाना चाहिए। सरकार क्यों इतना डरते हैं हमारा बात पेश करने के लिए? सारे ईडी की दुरुपयोग के चलते हम सदन के अंदर हम विस्तार से चर्चा का भी मांग किए हैं पहले ही, क्योंकि आज ईडी क्या है लोगों की पता नहीं। लेकिन ये ईडी को बेजा इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदुस्तान की आज जो प्रतिष्ठान है, एक के बाद एक प्रतिष्ठान, और सारे विपक्ष को ये सरकार खत्म करना चाहते हैं। ईडी विपक्ष को खत्म करने की एक औजार बन चुके हैं इस सरकार के लिए। तो इसलिए हमें सदन के अंदर ये बात उठाने की बार बार गुहार कर रहे हैं।